चलिए हेडिंग डालिए। प्रोटोजोअन डिसीज, आपकी वायरल डिसीज कंप्लीट हो गई थी, बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट हो गई थी। अब आइए प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है वो डिसीज। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोअल डिसीज में पहली जो बीमारी होती है वो है आपकी मलेरिया। मलेरिया ध्यान रखना, बैक्टीरिया वायरल डिसीज नहीं है। मलेरिया, मलेरिया में ऑब्वियस है प्रोटोजोअन डिसीज है तो प्रोटोजोआ से होती होगी, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। 1880 में 1880 में 1880 में डॉक्टर का नाम है ए लेब्रॉन। ए लेब्रॉन, डॉक्टर ए लेब्रॉन, उन्होंने इसकी खोज की है प्रोटोजोअन की। प्रोटोजोन आपने यहाँ वो क्या नाम, प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम मच्छर से होता है। मलेरिया कौन से मच्छर से होता है? फीमेल एनाफिलीज, लिख लीजिए फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज से आपका हो रहा है प्लाज्मोडियम। दूसरा, ठीक है, अटैक्ड ऑन आरबीसी। अटैक्ड ऑन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर अटैक हो रहा है। अटैक्ड ऑन आरबीसी। दूसरा, रीच्ड इन ब्लड बाय द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की सलाइवा से आपके ब्लड में पहुंचती है। सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है। चलो, ऑब्वियस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो सॉल्यूशन क्या होंगे इसके? मच्छर को मारने के सारे सॉल्यूशन पता है आपको। दवाई कौन सी मलेरिया की है? मैंने उधर भी लिखवाई थी आपको। कौन सी टैबलेट थी मलेरिया के लिए? कोनैन, लिख लीजिए कोई बात नहीं, कोनैन, CUNAIN, कोनैन। और दूसरा है कैमाक्विन। ये बहुत कॉमन दवाइयां हैं, मेडिसिन होती हैं, यू हैव टू नो। कैमाक्विन, CHAMAQUIN, कैमाक्विन। ये दोनों आपकी है बीमारी, मतलब ये। चलिए दूसरी आइए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस हमने सुना होगा। ये बहुत कॉमन बीमारी है यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। देख लीजिए, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी सबसे फेमस है। इसको दिमागी बुखार बोलते हैं, दिमागी बुखार कॉमनली। मच्छर का नाम है क्यूलेक्स, CULEX, मॉस्किटो इज क्यूलेक्स। ये सबसे ज्यादा मच्छर पैदा होते हैं पैडी फील्ड में, धान के खेत में। तो लॉजिक बात है, जहां पर पैडी की फार्मिंग होती है वहां पे सबसे ज्यादा होगा। पैडी की फार्मिंग के लिए कंपलसरी क्या होता है? पानी भरा होता है ना खेत में, चावल में, तो पानी उन इलाकों में सबसे ज्यादा होता होगा जहां पे कोई अगल बगल रिवर है। सिंपली इंडिया में जो नॉर्दर्न पोर्शन होता है वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई देयर इज नोन एज ए तराई। सुना कुछ ज्योग्राफी में? तो तराई वाले इलाकों की बीमारी है, तो लिखो स्पेशलाइज्ड डिसीज फाउंड इन तराई रीजन। स्पेशलाइज्ड डिसीज फाउंड इन तराई रीजन, तो तराई रीजन की बीमारी है। इसका कोई वैसे तो वो नहीं है, बट इसका वैक्सीनेशन है, यूपी में बहुत फेमस है। JE वैक्सीन, J.E वैक्सीन इसकी सॉल्यूशन है। यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन में आ रखा है, क्या रीजन है कि यूपी गवर्नमेंट फेल हो जा रही थी? जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी उस समय हजारों हजार केस, आपको ऐसे समझिए कि एक एक दिन में इससे कम से कम 1500 से 2000 बच्चों की डेथ होती है एटलीस्ट रोज के, जब ये फैलती है वहां पर है। क्योंकि सीधी बात है, गांव देहात में कितना प्रोटेक्शन होता होगा, मच्छर किसी को भी काट सकता है। और उन इलाकों में जहां पे पैडी की कल्चर होगा, तो लॉजिक बात है, पैडी तो पूरा गोरखपुर का पूरा एरिया यही है, समझ लो 90% ऑफ गोरखपुर की में उसमें फार्मिंग किसकी होती है? पैडी की। तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बीमारी है। इसीलिए ये सब बीमारी न्यूज में क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये बीमारी गरीब बच्चों की है। बात समझ रहे हैं? अभी यही बीमारी किसी को ठीक ठाक कोई होता, उसको हो गई होती, तब तक तो अलग ही माहौल होता। जैसे नहीं ऐश्वर्या राय ने एक बार छींक दिया था, स्वाइन फ्लू निकल गया था उनको,
तो पूरा माहौल बन गया था, पूरा डिबेट होने लगी थी सारे टीवी चैनल पे, भाई साहब स्वाइन फ्लू क्या होता है, कैसे होता है, जबकि नॉट अ सिंगल डेथ स्वाइन फ्लू से, कैजुअलिटी नहीं हुई है स्वाइन फ्लू से, समझ रहे हैं। बर्ड फ्लू से रोमानिया में, स्वीडन में डेथ हुई है, हमारे यहाँ बहुत रेयर कैजुअलिटी है, लेकिन चूंकि किसको हुई थी, रिच क्लास को, भाई ऐश्वर्या राय को छींक आ गई तो मजाक थोड़ी, भाई साहब समझ रहे बात को लेकर के। इसीलिए तो गरीब आदमी से दिक्कत है, इसीलिए गरीब आदमी के लिए बिहार साइड में एक बहुत, लीची जानो, लीची, कभी भी लीची को खाली पेट मत खाइएगा, वो पॉइजन होती है, बहुत खतरनाक पॉइजन का काम करता है लीची, सबको जानते होंगे। लीची अगर खाली पेट आप खाते हैं, लीची कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ फेमस है बिहार में, मुजफ्फरपुर की। तो सीधी बात है, वहां के जो गरीब बच्चे हैं वो सुबह के टाइम जाते हैं खेत में, तो वहां खेलने ले सीधी उठे और वॉशरूम ही गए यार, मतलब खेत में गए, तो वहां पे लीची गिरी होती है, पकी नहीं होती, पकी हुई लीची, तो वो बच्चे खाली पेट ही तो होते हैं, तो वहां पे जाते हो लीची खा लेते हैं। ये बिहार का बहुत कॉमन केस है इस डिसीज को लेकर के, कैजुअलिटी को लेकर के, बट ये चीजें आज आपको पता चल रही होंगी, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें न्यूज में क्यों नहीं आती, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल केसेस नहीं होते हैं, बट चूंकि ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी जॉब वहीं लगनी है भैया, बीपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यूपी के गोरखपुर हो गया, जापान बीमारी हो गई, अच्छा ये हो गया। जेई वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन का नाम है SA14 SA14-2, ये इसकी है वैक्सीनेशन, 3 डोज है इसकी, 3 डोज दी जाती है, 10, 3 डोज में टेस्ट करके लिखो, 10, 32, 46, ये डेज हैं। जेई वैक्सीन देने के बाद पहले 10वें दिन, फिर 32 है, और फिर लास्ट का 46 डेज। चलो ये हुआ। नेक्स्ट आओ, पेचिस, नेक्स्ट डिसीज, पेचिस सुना है, डाइसेंट्री, डिसेंट्री सुना होगा सबने, कॉलरा ऐसी होती है ना, तो पेचिस, वो लिखिए, अरे मतलब यार क्या प्रोटोजोआ का नाम, अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। देखिए ध्यान रखना, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उस लार्ज इंटेस्टाइन का जो एपेक्स वाला पोर्शन होता है, सबसे आगे वाला पोर्शन, उसका क्या नाम होता है, कोलोन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसकी बीमारी है। ऑब्वियस है, डाइसेंट्री का तो सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए, ओआरएस आपने सुना होगा, ओआरएस पिलाइए और क्लीननेस। नेक्स्ट रोग आइए, कालाजार, नेक्स्ट डिसीज है कालाजार, KALAAZAR, कालाजार, काला अजार। चलो, काला अजार, काला अजार प्रोटोजोआ का नाम है लीशमैनिया, LEISH, लीशमैनिया। इसका जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई, वेक्टर समझते हो, वेक्टर का मतलब होता है जो बीमारी लेके आता है, जैसे मलेरिया मच्छर से होती है, स्टेटमेंट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, यस नो, नो, मलेरिया मच्छर से नहीं होती है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, जो कैरी आउट कौन करता है, मॉस्किटो करता है। तो जो लेक समझो, उस मच्छर के अंदर, मॉस्किटो के अंदर वो बीमारी का जो भी है वायरस बैक्टीरिया, वो यहां से लेके आया और काट दिया, तो तुम्हारे अंदर डाल दिया, तो कायदे में ये क्या काम कर रहा है, जस्ट लेके आने वाला, इसी को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो सिंपल है, मलेरिया का जो कॉज है वो मच्छर नहीं है ना, मलेरिया का कॉज क्या हुआ, प्लाज्मोडियम, और वेक्टर क्या हुआ, मॉस्किटो, क्लियर। इसी तरीके से ये वाली बात आपने लिखी है, किसकी, कालाजार को, सैंड फ्लाई, SAND, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी बोलते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरी हाई फीवर, सबसे तेज बुखार। नेक्स्ट है पायरिया, 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 जानवी फोन ले जाओ, पायरिया, इसकी लिख लो जिंजी वैलिस, पायरिया में जिंजी वैलिस, जिंजी वैलिस। नेक्स्ट पायरिया में
इसमें पायरिया का जो सॉल्यूशन है वो है विटामिन सी। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस मतलब दबा के नींद आती है, इसमें ये रोग है। काट लेता है एक मच्छर, मछली लिख लीजिए, पहले कॉज लिखिए। एक फ्लाई है, उसका नाम है सीसी फ्लाई। सी का मतलब है टीएसई। टीएसई फुल नाम बता रहा हूं, टीएसई को सी बोलते हैं, जापानी से। ये टीएसई डैश टीएसई, सी फ्लाई, ये काटती है तो डिसीज होती है स्लीपिंग सिकनेस। बहुत ज्यादा इसमें क्या आती है, नींद आती है। ब्रेन का होता है बीमारी, मतलब ब्रेन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। डन। नेक्स्ट आओ। ठीक है, इधर लिखो डिसीज, अब हो गया, एक इंडेक्स तैयार करो। इधर लिखो डिसीज, इधर लिखो ऑर्गन। ये है प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीज ऑर्गन। गेस करते चलिए, आगे बढ़ते चलता हूं। निमोनिया, निमोनिया कहां होता है, लंग्स का, लिखते चलिए। निमोनिया लंग्स। कैटरेक्ट, जिसको पता है आगे बढ़ते चलते हैं, सबको पता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। अच्छा, ट्रैकोमा आईज, ट्रैकोमा में आंख के जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर ये रेड हो जाते हैं, आईज। डिप्लोपिया, ये तो सुना होगा, जितने भी पिया वर्ड सुनोगे वो सब आंख की बीमारी है। प्रेस बायोपिया, डिप्लोपिया, मायोपिया, सब क्या है, आईज। डिप्लोपिया में क्या होते हैं, दो सुने हो, प्रेस बायोपिया सुने हो, मायोपिया सुने हो। अरे एक दूर का दिखता, पास का नहीं दिखता, दोनों होता है, वो ये होता है। ठीक है, तो इसमें उसको चश्मे आपने देखे, बुजुर्ग लोग होते हैं जो ओल्ड एज वाले, वो चश्मा लगाते हैं, आधा होता है, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे वैसे करके देखते हैं, वो यही होता है। नेक्स्ट, कंजक्टिवाइटिस, ये तो जान ही गए। कंजक्टिवाइटिस आंखों के लिए रेडनेस जो होती है। कोलाइटिस, कोलाइटिस इंटेस्टाइन। मिर्गी, एपिलेप्सी सुना है, कहां का है, हाँ, अरे वेरी गुड, लिख लीजिए एपिलेप्सी। है मजे किसी को, तो मैं वो देखा, मैंने जूता सुंघाने वाला पूछ रहा हूं मैं, लॉजिक वो होता है सॉल्यूशन में। हाँ, ना देखने में लग गया होगा क्या हो रहा है, बहुत हो गया। हाँ, ऑब्वियस है, नहीं पता होगा। ओ, ओ, किसी के ऊपर तो नहीं गिरा भाई। अच्छा, अरे इसकी तो भाई आ रही है, मेरे यहाँ भी कोई है, उनको हो रखा था, मतलब होता कि अब तो ठीक हो गया, लेकिन हाँ स्कैरी तो ऑब्वियस बात है, देखने में अजीब टाइप का लगता है, कोई अलग ही नहीं, माता जी टाइप की होता का पूरा। सही बात है भाई। ठीक है, ये किसका लगे हो, नर्वस सिस्टम का। रिकेट्स, रिकेट्स ध्यान दोगे, बोन्स का। टीबी, लंग्स का। पीलिया, जॉइंडिस, लीवर का होता, ध्यान रखिएगा। पीलिया पेलिमेंट का क्या नाम है, जो पिगमेंट होता है येलो कलर का, पीलिया में बॉडी येलो होती ना, तो आपके लीवर में येलो पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है बिलिरुबिन। बाइलीरुबिन, बिलिरुबिन करके बोलते हैं, येलो कलर का पिगमेंट लीवर में होता है। और जब आपको जॉइंडिस होता है तो वो जो पिगमेंट होता है वो लीवर में नहीं रह पाता है, तो लीवर से होकर के जो चीज जाएगी वो उसमें मिलने लगता है। तो लीवर से क्या पूरी बॉडी में घूमता है, ब्लड। तो ब्लड जब लीवर से निकलता है तो लीवर का जो बिलिरुबिन होता है वो इसमें क्या नाम, ब्लड में मिल जाता है। जब मिल जाता है तो पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, किस कलर का, येलो कलर का, तो पूरी बॉडी में येलो हो जाता है। ठीक है, वो जॉइंडिस हुआ होगा आप में से, जॉइंडिस किसी को नहीं हुआ है, यार बड़े तगड़े लोग हो तुम लोग यार। आगे खतरनाक वाले रोग आ रहे हैं, उसमें यस मत करना, अभी मैं छोटे छोटे पे चल रहा हूँ। पीलिया के बाद है डायबिटीज, कहाँ का डिसीज, इंसुलिन डिसीज थोड़ी है। पैंक्रियास का, डायबिटीज। एक्जिमा, एक्जिमा ना खुजली, खुजली स्किन है तो बड़ा। अस्थमा जानते हैं, अस्थमा क्या होता है, पैरालिसिस, पैरालिसिस कहाँ का है, नर्वस सिस्टम का। पोलियो, टाइफाइड, लिखते चलिए मैं आगे बढ़ता चल रहा हूं। टाइफाइड, इंटेस्टाइन का फीवर है ये।
टाइफाइड, इंटेस्टाइन फीवर, स्कर्बी, टीथ, स्कर्बी टीथ, गॉइटर तो बहुत कॉमन होगा, गॉइटर जानते हैं, देगा गॉइटर, थायराइड, कैटरेक्ट, ऑर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऑर्थराइटिस वो सुना है, गठिया, वही है ऑर्थराइटिस, जॉइंट पे, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, DIPTH आ रही है, डिप्थीरिया, आईज, गला, नेक, थ्रोट। नेक्स्ट पायरिया तो जानते होंगे, इंसेफलाइटिस, ब्रेन, इंसेफलाइटिस, ब्रेन, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों का है, नाइट ब्लाइंडनेस जानते हैं, रतौंधी, रात में नहीं दिखता है ना, बहुत खतरनाक है बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस उससे खतरनाक है। कलर ब्लाइंडनेस में कौन से कलर नहीं दिखते? कलर ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंडनेस है, सारे कलर दिखेंगे, दो कलर नहीं दिखेंगे आपको, कौन से दो? रेड और ग्रीन, बिल्कुल। तो रेड ग्रीन के कंपोजिशन से ही सारे कलर बनते हैं, इसीलिए आपको कोई सा कलर नहीं दिखेगा, ये समस्या, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब सारे कलर नहीं दिखते, आंसर है नहीं, दो कलर नहीं दिखते, रेड और ग्रीन, और रेड और ग्रीन के ही कंपोजिशन से मैक्सिमम कलर, प्राइमरी कलर सुने हैं तुम लोगों ने, स्कूल में पढ़ा होगा, हाँ, तो वो मिल करके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलेरिया, फाइलेरिया PHY, फाइलेरिया लिम्फ का है, लिम्फ, डन। ये हो गया आपके डिसीजेस। अब आइए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, हेडिंग डालिए, थायराइड ग्लैंड, नाइट आई, आंखों के लिए, ये हुई आपकी बीमारी कौन सी जो इन्फेक्शियस थी। अब आइए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, हेडिंग डालिए, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, असंक्रामक बीमारी जो फैलती नहीं है, असंक्रामक बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं। 8 टाइप, 7 टाइप की टोटल होती हैं ये, 7 टाइप। नंबर 1 डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज, अल्पता बीमारी, अल्पता बीमारी का मतलब हुआ जो कम होती है, मतलब जिसकी कमी, डेफिशिएंसी होती है, तो ये फैलेगी तो नहीं, तुम्हारे अंदर विटामिन की कमी है तो क्या किसी और को हो जाएगी? तो समझ गए कौन कौन सी हो सकती है, बताओ एक दो कमी। आयरन की कमी से क्या हो, बीमारी का नाम बताइए, डिसीज का नाम, एनीमिया, वेरी गुड। और नाइट ब्लाइंडनेस में किसकी कमी से होता है? ठीक बात है, समझ गए आप लोग, किसी चीज की कमी से ही होती है। दूसरा ये डीजेनरेटिव डिसीज, डीजेनरेटिव, डीजनरेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन, इन्फेक्शन तो नहीं है ना ये, आपके पापा को कुछ और आपको कुछ, इन्फेक्शन से तो नहीं हुई ना, ये कौन सी होगी? थायराइड भी हो सकती है, और हार्ट डिसीज मेनली होती, लिख लीजिए, हाँ, कैंसर, बिल्कुल, कैंसर अलग करते हैं इसीलिए हर्षित में। थर्ड आइए फिर अलग से, फिर मैं कैंसर, नेक्स्ट डिसीज है कैंसर, कैंसर पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट आइए एलर्जी, एलर्जी इन्फेक्शियस तो नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक बीमारियां, दोनों में क्या डिफरेंस है सेकंड और इसमें? ओके, ठीक बात। तो इसमें जी जेनेटिक वाले में क्या होगा डिफरेंस? हाँ, इसका सीधा मतलब है, देख लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर में मिनिमम 3 जनरेशन, सिंपल लॉजिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर में मिनिमम 3 जनरेशन, समझ में आया? मतलब पिछली 3 जनरेशन से किसी ना किसी को हुआ, पिछली 3 का मतलब लगातार 3 नहीं है, कोई 3 मिनिमम, जैसे आपकी जनरेशन स्टार्ट हुई आज से 20 जनरेशन पहले से मान के चलते हैं, तो 20 में से कोई 3 को ये हुआ होगा तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा। और एक में जो डी जनरेशन में लिखिए सिंगल, मतलब आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी हुई उससे पहले नहीं हुई थी और उससे अब आपको हो गई, समझ गए? तो कितनी जनरेशन आ गई इसमें? एक ही शिफ्ट तो एक ही में हुई ना, तो वो कहलाएगी दूसरी वाली, समझ में आ गया हिसाब किताब? तो 3, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में कम से कम 3 जनरेशन चाहिए चाहिए, इसीलिए जितनी भी होती है जनरली, इसलिए मैंने स्पेशली हार्ट डिसीज बोली थी उसमें। चलो नेक्स्ट आओ, फिजिकल नहीं, मैकेनिकल डिसीज, इसी में ही, कौन से नंबर पे हम लोग हैं? 6 पे ना। मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक बीमारी, जैसे
टूट टाट जाना, वो जनरेटिव वो तो नहीं है ट्रांसफर। और तुम्हारी हड्डी टूट गई तो सामने वाले की टूट गई क्या? हाँ, तो लिख लीजिए फ्रैक्चर। और एक खतरनाक बीमारी है, वो है सोशल डिसीज, सामाजिक बीमारी। ये क्या होता है पता है? ड्रग्स, ड्रग्स या अल्कोहल। कोई दारू पी रहा है तो सामने वाले का इन्फेक्शन होगा, हम भी पियेंगे? ऐसा तो नहीं है। ड्रग्स का भी है, ड्रग्स बहुत पकड़ी जा रही है। अंडमान निकोबार में देखिए 25,000 CR की ड्रग्स पकड़ी गई यार। कितना कंजम्पशन हो रहा है भाई साहब? 25,000 करोड़ है। हाँ हाँ, ये नोएडा का कहीं था ना, मैंने कहीं सुना घर में उगा उगा बेच रहा था। हाँ हाँ सही कह रही, मैंने पढ़ा न्यूज़। और कहाँ पड़ा हुआ है? दिल्ली में, वो जो यूपी बॉर्डर, लोनी वाला बॉर्डर, ये यूपी में एंट्री करने के लिए। और दिल्ली में तो कंजम्पशन है ही नहीं, वो है ही मतलब। वाह भैया, 40-50 में मिल जाती है। कितना? एक तोला 1,000 का? तोला मतलब कितने ग्राम है अप्रॉक्स? 10 ग्राम। 10 ग्राम 1,000 का? ठीक है, मतलब अरे महंगा तो है यार, लेकिन और कुछ खास इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? कोई जगह? पहाड़ों पे तो बहुत कॉमन है, पहाड़ों का तो बहुत। अरे देखो, वही तो मैं कहूँ, इतने एक्यूरेट रेट कैसे पता है? हाँ बेटा, क्लास के बाद जरा मिलना तो। अरे उनका ये बहुत कॉमन है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत वैसे में मिलती है, बहुत कॉमन आजकल, इतनी कॉमन। क्योंकि आप सोच के देखिए, ऑब्वियस बात, अब मैं कुछ कह ही नहीं रहा यार, मैं बस कह रहा 25,000 CR, 25,000 करोड़ की ड्रग्स मिली है। आप समझ रहे हैं, छोटे मोटे देश की इकॉनमी है, इतनी ड्रग्स तो पकड़ी गई है। तो सोच, ये तो एक वो है जो पकड़ लिया आपने, एक स्लॉट, कितने स्लॉट आ चुके होंगे? आप खुद समझिए कंजम्पशन किस लेवल पे हो रहा होगा। बर्बाद हो कहां पे रील बना बना के। उधर गुजरात साइड, ये पंजाब वाला इलाका देखिए पूरा। पंजाब में मेरे एक मित्र हैं और DGM है, वो बता रहे, मतलब सर क्या बताऊं कहानी वहां की क्या हो रखी है। क्लास 5th 6th, बस छठी क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा लेके आता है बैग में स्कूल में। सोच के देख लीजिए आप क्या होता है। वो अपनी फैमिली को लेकर के गए थे, अपनी वहीं पे रखे, तो अपनी फैमिली को 6 महीने के अंदर वापस कर दे, भाई दिल्ली जा, नहीं तो पता चले उनका लड़का किसी दिन क्या पापा। समझ रहे हैं, ये हाल है। आप खुद सोचिए, 5th 6th क्लास में ये हाल हो रखा है, तो आगे भगवान ही मालिक है। तो भैया इसीलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स, कॉमन ड्रग्स कौन कौन से हो सकते होंगे? कोई नाम है आप लोगों को ड्रग्स पता है? LSD साहब, और अच्छा, और ना, मैरिजुआना, 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 अच्छा। बड़े वाली कौन सी होती है इसमें? क्रिस्टल, अच्छा। बढ़िया भैया, बढ़िया है। अरे क्या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है बंदों के पास। नहीं नहीं, ठीक बात है, मैं ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नॉलेज होनी चाहिए, इसका ये मतलब थोड़ी सा हम कंज्यूम करते हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को लेकर के, आप कहाँ कुछ। हाँ, ड्रग्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता। हाँ भाई, मैं वही तो कह रहा, किसी और डेवलपमेंट डिबेट GDP पे नहीं पता होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ड्रग्स कौन कौन सी है, कहाँ मिल रही, कितनी मिल रही, वो बहुत जरूरी है सर। कहीं पे भी खड़ा, अबे कहाँ खड़ा, ड्रग्स की बातें कौन करेगा? नशेड़ी गजेड़ी, ड्रग्स की बात कौन, कॉमन सेंस है। अगर तुमको डिबेट करनी ड्रग्स पे, ड्रग्स की डिबेट कौन करेगा? अच्छा, तुम एक बात, कॉमन पर्सन से मिलोगे तो उससे बोलोगे भाई तो बता कहाँ मिल रही है? नहीं ना, तो मैं सीधी बात है, किससे पूछोगे? जो इनटेक है जिसका यार। गजब टॉपिक होता है, लॉजिक देखो सर, पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। बेटा अच्छी बात है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बढ़िया, अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है, आपको पता होनी। कल को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आप तो चलो कम ही हो, कुछ एक खतरनाक बच्चे हो तो कह रहे कल को सर हमारी पोस्टिंग होगी गाजियाबाद में, तो हमें पता तो चले यहाँ मिलती है। क्या कितनी दूर की सोच रहा बंदा वो, कि पहले IPS बनेगा, प्री मेंस इंटरव्यू निकाल के, फिर यूपी कैडर मिलेगा, फिर यूपी कैडर में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, फिर उसको पता होनी चाहिए कहाँ होती है। कहाँ तक का सोच, इतना विजन है, सोचिए। बढ़िया भैया। नरवड़े बेचता था ना, वो लेके आते होंगे पिताजी, सील करके माहौल होता है। ये बढ़िया यार, खर्चा पानी निकल जाए। पुलिस वाले है ना,
ना, बढ़िया। चलिए आप अपने सिलेबस में आ जाओ। पहली बीमारी लिखो कैंसर, कई बार आई हुई लिखने के लिए। कैंसर, कैंसर में सिंपली मैंने उस दिन भी आपको बताया था डेफिनेशन, इररेगुलर ग्रोथ ऑफ अ सेल। सिंपल लाइन में लिखिए, इररेगुलर ग्रोथ ऑफ अ सेल, एक सेल की इररेगुलर ग्रोथ होना। इररेगुलर मतलब समझ गए कुछ, एक बहुत तेजी से, ठीक है, सेल। एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली इट इज नॉट फाउंड इन ब्रेन एंड लीवर। ब्रेन और लीवर में जनरली नहीं मिलता है ये। ध्यान रखना, ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ब्रेन में ट्यूमर होता है। बहुत डिफरेंस है ट्यूमर और कैंसर में, ठीक है? नहीं तो मैं बताता हूं, चलिए लिखिए। मैंने इनिशियली आपको ब्रेन में नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं वही लिखा, पहुंच रहा हूं मैं। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, विभाजन के आधार पर, टू टाइप ऑफ ट्यूमर, दो तरीके के ट्यूमर बनते हैं। पहला होता है बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन सुना होगा, BENIGN, बिनाइन ट्यूमर, सुदम करके बोलते हैं। ये इनिशियल होते हैं, लिखिएगा, कैंसर मतलब कार्सिनोजेनिक नहीं होते हैं। ये ट्यूमर होते हैं, काट के बाहर निकाले जा सकते हैं, ठीक है? लिख लीजिए, कैन बी कट ऑफ, ठीक है? गांठ टाइप की नहीं होती, जैसे करके हुआ वो काट के बाहर आ जाती। दूसरा जो होता है वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट, MALIG, मैलिग्नेंट, NANT, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये होता है, याद रखिएगा, लिखो, स्पीडी ग्रोथ ऑफ अ सेल। सेल एक बहुत तेजी से अगर बढ़ती है आगे, स्पीडी ग्रोथ, तो वो कहलाता है तुम्हारा मैलिग्नेंट। यही आपके ट्यूमर कन्वर्ट होते हैं किसमें? कैंसर में। लिख लीजिए, ये इनिशियल होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इनिशियल स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज को बोलते हैं मेटास्टैटिस। सेकेंड स्टेज, सेकेंडरी स्टेज इज कॉल्ड मेटास्टैटिस, मेटास्टैसिस। एज है 35 टू 40 ईयर, 35 टू 40 ईयर की एज है। स्टैसिस, STASIS, ठीक है, डन। अब आइए टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर, चार तरीके के कैंसर होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन इज कार्सिनोमास, कार्सिनोमास, MS, कार्सिनोमास। लिखो, इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों का कैंसर, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों का कैंसर। दूसरा, सार्कोमास, SARCO, सार्कोमास, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक जो कनेक्ट करते हैं बॉडी को, बोन वगैरह, उनका कैंसर होता है, ठीक है? थर्ड, ल्यूकोमियस, ल्यूको, LEUKAEMIAS, ल्यूकोमियस, ब्लड कैंसर इसी को बोलते हैं। ल्यूकेमिया सुना होगा तुम लोगों ने। और फोर्थ है लिम्फोमास, LYMPHO, लिम्फो, MAS, लिम्फोमास। वेसल्स का, कैंसर है वो, लुक, हाँ वही कह रहा हूँ, ऑटो इम्यून वाला समझ गया मैं। हाँ, कैंसर में डालेंगे। कैंसर में आपको सेल का कंपल्सन होना जरूरी है, सेल चाहिए, वेरिएबल डिवीजन होगा, इरेगुलर मैटर में होगा, ये कंपल्सरी है, ठीक है? वो आइए सिम्टम, रीजन, 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 कैंसर के रीजन, रीजन तो ऑलमोस्ट जानते होंगे। कैंसर के रीजन एक्स्ट्रा और इंटरनल, दो रीजन हो सकते हैं। एक्स्ट्रा रीजन मतलब, एक्सटर्नल रीजन में क्या होंगे? रेडिएशन, बिल्कुल सही, लिख लीजिए, रेडिएशन हो गया। और हाँ बिल्कुल सही है, कंजम्पशन भी हो जाएगा कैंसर वाली चीजें खाने से। आजकल नहीं वो जैसे होता है टॉक्सिक एलिमेंट, हाँ अनहेल्दी, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरनली हो सकता है वो इरेगुलर। इंटरनल एक चीज ध्यान रखना, जो आपका जेनेटिकल कैंसर होगा वो इंटरनली होगा, समझ रहे हो ना? बाहर से खाने वाली चीज जेनेटिकली नहीं है ना,
अब लगातार आप बाहर का कुछ खा रहे हो, ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें एस्बेस्टस, लेड, कोबाल्ट कुछ मिला हुआ है, तो वो खत्म, तो वो जेनेटिकली नहीं, इंटर्न। समझ में आ रहा डिफरेंस? ठीक। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन कैंसर का नहीं है। वैसे सॉल्यूशन है तीन। पहला सॉल्यूशन है ऑपरेशन, ऑपरेट, सर्जरी। बायोप्सी सुना है तुम लोगों ने? क्या होता है बायोप्सी? चेक करके देखते हैं, बिल्कुल। बायोप्सी इनिशियल टेस्ट ऑफ कैंसर होता है, जिनको नहीं पता हो लिखते चलिए। किसमें? नहीं, वो रीजन दिक्कत है ना। हाँ बोलो बोलो। बढ़ने के लिए, बिल्कुल सी बात। दूसरा लिख लीजिए, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में मतलब ये रेडियो, जो रेडियल वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, उनके थ्रू होता है